हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे पंचभीखु व्रत की कथा के साथ। वैसे तो कार्तिक मास के सभी दिनों में उपवास रखा जाता है। एक समय भोजन किया जाता है जिसे तारा भोजन कहते हैं। पूरे महीने में यदि आप सभी नियमों का पालन ना कर पाए, या जो लोग ऐसे हैं जो कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाते हो, कार्तिक स्नान ना कर पाते हो, तारा भोजन नहीं कर पाते, क्योंकि कार्तिक के महीने में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका त्याग किया जाता है। पूरे महीने में अगर आप इन वस्तुओं का त्याग ना कर पाएं तो आपको कार्तिक मास समाप्त होने के अंतिम 5 दिन यानी कि देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आपको कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भी पूरे महीने में किए गए व्रत, उपवास और सभी नियमों के पालन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इन 5 दिनों के व्रतों को कहा जाता है पंचक व्रत, जिसके बारे में आप हमारे इस चैनल पर अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। मैं भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको और जो भी नियम है उनके बारे में बता दूंगी। हो सके तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। अब सुनिए भीष्म पंचक यानी पंचभीखु व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वह कारी का बेटा भी शाम लेकर के हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुन बहू की, जो भी साँव करके बना रही थी, जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरी गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुनकर सुबह यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साथ भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग खा लूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साथ रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी बताना? तो सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झलकेला की सी कामिनी गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी उंगली को चीर कर लेट गया। अब साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह बहू तो फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुबह सुबह वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आंखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर से प्रार्थना की कि जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर से वही दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज तो मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तरे के वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा।
जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वे फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब ये रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात भी नींद आ गई। जब वे स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुबह सुबह आज भी वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है, क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को देखे बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ने कहा कि इसने पतिव्रती स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने इसके ठीक होने का कोई उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर यह अपनी धर्म बना ले और रोज़ उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे तब तो यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, आप इसे ले लीजिए, कृपा कर अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया। हे पंचभीकु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वे सभी का रखना। पूनो नहाई, पड़वा नहाई, 5 रतन, 5 तीर्थ, 5 भीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला, आधे की राय राय दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई, 4 चक्कर 4 मक्कर, 4 दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए प्रेम से बोलिए, कार्तिक के राय दामोदर की जय। अब सुनिए, आज कार्तिक मास मातम में, इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार जालंधर का वध हुआ और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए, जिन्हें जिन 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले एक अध्याय आप जरूर सुनिएगा। देवर्षि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने फिर से उनसे विनती की कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी बताइए। तब देवर्षि नारद जी बोले, नारायण नारायण, कार्तिक शुक्ल विष्णु जी का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश जी और अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत रखती है, उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करें तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र और वीरमती नाम की कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप के द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। ये देख वीरमती की हाथी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ और उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पूर्ववासी भी वहां पर आ गए और देव मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि मुनि अचानक वहां आलान पहुंचे।
राजा ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत ना रखने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखा, जिसे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे गणपति। तब गणेश जी कहने लगे कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करें उसका पति चिरंजीवी, और जो ना करें वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा ही है। यदि अब भी यह इस व्रत को करें तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। ऐसा कहकर पोलस मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान करी, दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका अमृत पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा, प्रथु सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले का प्रखादेता है अध्याय में सुनिएगा।